नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। नए साल की शुरुआत एक दुखद हादसे से हुई। जम्मू कश्मीर में कटारा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में देर रात करीब 2:45 पर भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कटरा के नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शुरुआती खबरों के अनुसार श्रद्धालुओं के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था। उनमें धक्का मुक्की हो गई, इससे भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। एक श्रद्धालु ने बताया कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। फिलहाल हादसे के बाद यात्रा जारी है। उधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक में डूबे हुए परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से हादसे को लेकर बातचीत की है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जम्मू से विशेष संवाददाता दीपक खजूरिया। दीपक, 31 दिसंबर की रात को कई श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने गए थे, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था, इस बात का उनको पता नहीं था कि यूं अचानक वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और अपनों का साथ छोड़ जाएंगे। जी बिल्कुल भागीरथ, बेहद ही दुखद खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे, इतने सैकड़ों सालों से माता वैष्णो देवी की यात्रा चल रही है। आज तक कभी भी ऐसा हादसा, ऐसी घटना माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान नहीं हुआ। हालांकि इससे भी अधिक भीड़ रहती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जांच के आदेश दे दिए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, क्योंकि जो खुद भी चेयरमैन होते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनके द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कारण रहे, किस कारण हादसा हुआ। मगर कहीं ना कहीं अभी तक जो सामने आ रहा है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो या फिर रियासी का जिला प्रशासन हो जिसके तहत कटरा टाउन आता है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो रही, कुछ भूल तो रही। क्योंकि जम्मू जिले से केवल 50 किलोमीटर दूर ये जो है इलाका है कटरा का। और जम्मू में कल रात को 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू था कोविड के चलते, जबकि कटरा में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई थी। किसी तरह के कोई ऐसे लोगों के लिए प्रावधान नहीं था कि जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे उनके खिलाफ चालान किया जाए। बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे थे। किसी ने कोविड का जो पालन नहीं किया था, कोई फॉलो जो एसओपी थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। और दूसरी ओर बड़ी संख्या में जो है भीड़ माता वैष्णो देवी भवन पर पहुंच चुकी थी। और फिर 2:15 बजे गेट नंबर 3, जो कि वीआईपी गेट माना जाता है, वहां पर कुछ कहासुनी कुछ श्रद्धालुओं और वहां के प्रशासन के बीच में हुई। और उसके बाद आखिरकार जिस तरह की घटना सामने आई वह बेहद ही दुखद घटना है। और अब इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 13 लोगों की इसमें 12 लोगों की इसमें जो मृत्यु हो गई है। कुल 15 लोग घायल हुए थे। 15 में से 2 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है फर्स्ट एड के बाद। 13 लोगों का उपचार माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल और कटरा का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर चल रहा है। और अभी जो है कटरा में अभी भी अच्छी खासी भीड़ है। मगर अब यात्रा पर्ची को जो रात से रोक दिया गया था वो सुबह से दोबारा शुरू किया गया है और यात्रा अभी सुचारू रूप से चलाई जा रही है। तो फिलहाल की एक बड़ी बात यह है कि 31 दिसंबर हर वर्ष माता वैष्णो देवी में बड़ी भारी संख्या में भीड़ रहती है। क्योंकि श्रद्धालुओं का ये मानना होता है कि पहला साल का जो पहला दिन है वह माता के चरणों से शुरू किया जाए। और उसको देखते हुए इस बार भी भीड़ अच्छी खासी जुटी थी। और एक खास कारण जो निकल कर ये आ रहा है कि पिछले 14-15 दिनों से ट्रेन की जो व्यवस्था थी वो ठप पड़ी हुई थी पंजाब में। जिस तरह से एजुकेशन चल रही थी, उसके बाद पिछले 2 दिनों से ही ट्रेन
वापस शुरू हुई है और बहुत से लोग जो हैं एक बड़ी भीड़ के रूप में कटरा में पहुंचे। कल दिन से पहुंचना शुरू हो गए और रात को वे लोग जब भवन जी। पहुंचे तो वहां ये हादसा हुआ। लेकिन दीपक, जी जैसे आपने कहा इसके पहले कई ऐसे मौके रहे जहां पर बहुत सारी भीड़ रही, लेकिन इस तरह के हादसे जी कभी नहीं हुए। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कुछ लोगों के बीच में बहसबाजी शुरू हो गई थी, धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई हो गई, उसके बाद फिर केओस हुआ और इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से क्या इसमें फिर हम ये मान लें कि प्रशासन की तरफ से इस तरह की चीज़ों को लेकर मैनेजमेंट के लिए कोई तैयारी नहीं थी कि अगर बहुत सारी भीड़ आती है तो कभी इस तरह के कुछ हादसे होते हैं, लोगों के बीच में कुछ तू-तू मैं-मैं हो जाती है। क्या इसके लिए प्रशासन तैयार नहीं थी कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा? कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ये भी बताया कि बाहर जाने के भी रास्ते कम थे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। देखिए भागीरथी, जो लोग आज तक माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, जो तकरीबन हर शख्स भारत के अलग अलग हिस्सों से एक ना एक बार तो गया होगा, उसको ये पता है कि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है बहुत ही सुचारू रहती है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है। अगर आप कटरा से यात्रा पर्ची बनवाकर यात्रा शुरू करते हैं तो आपको 3 या 4 जगह रास्ते में वो पर्ची दिखानी पड़ती है और वहां से एक सिस्टम बनता है कि इतने लोग जो है भवन की ओर पहुंच रहे हैं, क्योंकि भवन में एक सिस्टम है कि उतने ही लोग वहां पर व्यवस्था रहती है। अमूमन हम देखते हैं कि आमतौर पे 10,000 के करीब लोग श्रद्धालु रोज करते हैं, मगर नवरात्रों में जो साल में 2 बार आते हैं तब ये भीड़ 1 लाख तक भी पहुंचती है। मगर इस बार कहीं ना कहीं जो जांच के आदेश दिए गए हैं वे इसी कारण दिए गए हैं कि आखिर क्या गलतियां रही श्राइन बोर्ड की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से या पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं ने लाठीचार्ज की बात की है जो कि करीबन 2:15 पर हुआ और गेट नंबर 3 के पास हुआ, तो क्या कारण रहा कि वहां पर एक छोटा सा जो एक बहस थी वह धक्का मुक्की में तब्दील हो गई और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद इतनी भगदड़ मच गई कि 12 लोगों को जो कि माता के दर्शन करने आए थे नए साल पर, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी माता के भवन में। 15 लोग घायल हैं और अभी छुटमुट कई ऐसे लोग हैं करीबन 2 दर्जन के करीब जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं, वह अस्पताल तक नहीं गए और उन्होंने अपना उपचार बाहर करा लिया या फिर दर्शन किए बिना ही वापस जो है लौट आए। तो ऐसे भी कुछ लोग काफी सारे हैं जो सामने आ रहे हैं। जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बिल्कुल दीपक, जांच जरूर होनी चाहिए और आखिर की ऐसी क्यों स्थिति पैदा हुई और अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो उसको क्यों नहीं संभाला गया, इसकी जांच वाकई होनी चाहिए। दीपक, अभी फिर से दोबारा यात्रा शुरू हो गई है, माता जी के दर्शन की शुरुआत फिर से शुरू हो गई, तो अभी वहां पर कैसा माहौल है, क्या कुछ खबर मिल पा रही है इसको लेकर? भागीरथ, ऐसा है कि सुबह करीबन 9-10 बजे के बाद से सुचारू जो है यात्रा शुरू कर दी गई थी और उसके बाद अब देखा ये जा रहा है कि वैसे भी जो जब से कोविड हुआ है, कोविड का जो एसओपी प्रोटोकॉल है अभी भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का यही है कि एक दिन में 25,000 से अधिक श्रद्धालु माता के दर्शन नहीं हो करेंगे। अगर भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनको यात्रा पर्ची बंद कर देनी पड़ेगी और उसके बाद दूसरे दिन के लिए यात्रा पर्ची खोली जाएगी। अभी ये एसओपी थी। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि अगर ये एसओपी लगातार चल रही थी कोविड की, तो क्या कारण रहे कि 31 दिसंबर को यात्रा पर्ची नहीं रोकी गई या फिर अगर रोकी भी गई तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है माता वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे, भवन में इकट्ठा हो चुके थे। मगर आज सुबह से यात्रा को दोबारा सुचारू किया जा रहा है, करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए श्रद्धालु भगदड़ में उनमें से 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तो वहीं 15 लोग घायल हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और सरकार ने, प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी और क्या वजह थी, इसको लेकर अब जांच की जा रही है। तो वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है।